द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की कार्य प्रणाली। संविधान निर्माण एक चरणबद्ध और विचार विमर्श आधारित प्रक्रिया थी। विभिन्न विषयगत समितियों की रिपोर्टों को संविधान के प्रारंभिक निर्माण का आधार बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने इन रिपोर्टों, संविधान सभा के निर्णयों और विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके प्रारंभिक संवैधानिक मसौदा तैयार किया। बी.एन. राव द्वारा तैयार प्रारंभिक मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। ये प्रारंभिक मसौदा अक्टूबर 1947 में प्रारूप समिति के विचार के लिए उपलब्ध कराया गया। प्रारूप समिति द्वारा मसौदे का परीक्षण। प्रारूप समिति ने बी.एन. राव के प्रारंभिक मसौदे को सीधे अंतिम संविधान के रूप में स्वीकार नहीं किया। समिति ने संविधान सभा की विभिन्न समितियों की सिफारिशों और सभा द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुरूप प्रत्येक प्रावधान की समीक्षा की। प्रावधानों की कानूनी भाषा, संरचना और पारस्परिक संगति की जांच की गई। आवश्यक स्थानों पर नए प्रावधान जोड़े गए और कई प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। इस प्रक्रिया के बाद प्रारूप समिति ने अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। प्रारूप संविधान का प्रकाशन। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को प्रारूप संविधान संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया। इसे फरवरी 1948 में सार्वजनिक किया गया। इस प्रारूप में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रारूप को केवल संविधान सभा के भीतर सीमित नहीं रखा गया। जनता, प्रांतीय सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य संबंधित पक्षों को इस पर सुझाव देने का अवसर दिया गया। प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों की जांच की गई। आवश्यक संशोधनों के बाद प्रारूप को पुनरीक्षित किया गया। प्रारूप संविधान का सभा में प्रस्तुतिकरण। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद संविधान के प्रारूप पर औपचारिक और विस्तृत विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। संविधान पर विचार की प्रक्रिया को सामान्यतः 3 वाचनों में समझा जाता है। प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में प्रारूप संविधान के सामान्य सिद्धांतों और संपूर्ण संवैधानिक ढांचे पर विचार किया गया। ये चरण 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। इसमें संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर अलग अलग मतदान करने के बजाय संविधान की मूल दिशा और संरचना पर सामान्य चर्चा हुई। सदस्यों ने संघीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र, अधिकारों और शासन के स्वरूप जैसे व्यापक प्रश्नों पर विचार व्यक्त किए। द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन संविधान निर्माण की सबसे विस्तृत अवस्था थी। ये 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस चरण में प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार किया गया। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रावधान पर सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर मिला। संशोधनों के समर्थन और विरोध में विस्तृत बहस हुई। आवश्यकता के अनुसार संशोधनों पर मतदान किया गया। स्वीकृत संशोधनों को संविधान के पाठ में सम्मिलित किया गया। यही चरण संविधान के वास्तविक संवैधानिक प्रावधानों को अंतिम स्वरूप देने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था। संशोधन प्रक्रिया। संविधान निर्माण के दौरान लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए। इनमें लगभग 2,473 संशोधन वास्तव में सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए। प्रस्तावित संशोधनों की बड़ी संख्या संविधान निर्माण की विस्तृत विचार विमर्श आधारित प्रकृति को दर्शाती है। संशोधनों के माध्यम से प्रारूप के अनेक प्रावधानों की भाषा और विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ। प्रारूप का पुनरीक्षण। द्वितीय वाचन समाप्त होने के बाद स्वीकृत संशोधनों को एकीकृत करना आवश्यक था। प्रारूप समिति ने संविधान के संशोधित पाठ की दोबारा जांच की। प्रावधानों की कानूनी भाषा और आपसी संगति का परीक्षण किया गया। अनुच्छेदों और अन्य प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद संशोधित संविधान तृतीय वाचन के लिए प्रस्तुत किया गया। तृतीय वाचन। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। इस चरण में संविधान के अंतिम स्वरूप पर समग्र चर्चा हुई। अब मुख्य प्रश्न अलग अलग अनुच्छेदों में परिवर्तन का नहीं बल्कि पूरे संविधान को स्वीकार करने का था। सदस्यों ने प्रस्तावित संविधान की विशेषताओं, संभावनाओं और सीमाओं पर अंतिम विचार व्यक्त किए। ये प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकरण के साथ पूरी हुई। संविधान का अंगीकरण।
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया। इस दिन संविधान निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण हुई। अंतिम मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इसे 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें 8 अनुसूचियां थीं। अंगीकरण और लागू होने में अंतर। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। पूरा संविधान उसी दिन लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 394 के अनुसार कुछ निर्धारित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इसलिए 26 नवंबर 1949 संविधान के अंगीकरण की तिथि है, जबकि 26 जनवरी 1950 उसके मुख्य रूप से लागू होने की तिथि है। संविधान की अंतिम प्रतियां। संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गईं। अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी। मूल संविधान की कलात्मक सज्जा नंदलाल बोस और शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा की गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की अंतिम प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान का प्रवर्तन। संविधान के मुख्य प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी का चयन 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस के ऐतिहासिक महत्व के कारण किया गया। संविधान लागू होने के साथ भारत एक गणराज्य बना। इसके साथ स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च संवैधानिक आधार भारत का अपना संविधान बन गया। संविधान निर्माण में लगा समय। संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए। सभा ने कुल 165 दिनों तक बैठक की। इनमें लगभग 114 दिन प्रारूप संविधान पर विचार करने में लगाए गए। संविधान निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया का सार। समितियों की रिपोर्टें संविधान निर्माण की विषयगत आधार सामग्री बनी। BN राव ने प्रारंभिक संवैधानिक मसौदा तैयार किया। प्रारूप समिति ने उस सामग्री को विधिक और व्यवस्थित प्रारूप में परिवर्तित किया। प्रारूप संविधान को सार्वजनिक कर सुझाव प्राप्त किए गए। संविधान सभा में 3 वाचनों के माध्यम से उस पर विस्तृत विचार किया गया। हजारों संशोधन प्रस्तावित किए गए और बड़ी संख्या में संशोधनों पर चर्चा हुई। स्वीकृत परिवर्तनों को सम्मिलित करके संविधान को अंतिम रूप दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को अंतिम प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान के मुख्य प्रावधान लागू हुए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।